प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था के साथ मैं श्रवण कुमार पांडे आज फिर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए हम सभी देखते हैं कि पाणिनि के सूत्रों के आधार पे जो हमने प्रत्याहार बनाने के लिए कहा था वो प्रत्याहार किस तरह से बनते हैं। तो आइए बताते हैं कि किस तरह से पाणिनि के सूत्रों के आधार पे 42 जो प्रत्याहार बनते हैं वो कैसे बनते हैं। ये देखिए 14 जो पाणिनि के सूत्र थे जो हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था। अब उस सूत्रों के आधार पे प्रत्याहार कैसे बनते हैं। देखिए यह जो व्याकरण है यह किसी एक कक्षा के लिए नहीं है, बल्कि 9, 10, 11, 12 सभी कक्षाओं के काम आने वाला है। क्योंकि सभी लोगों को जो है हिंदी में भी संस्कृत लिए हैं उनको तो कामयाब होगा ही, उनके लिए तो कामयाब है ही, लेकिन जो हिंदी पढ़ रहे हैं छात्र छात्राएँ उनके लिए भी इसका ज्ञान बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो है हिंदी में भी जो संस्कृत पोर्शन होता है उसमें थर्ड पेपर वाला, तो सेकंड पेपर में जो संस्कृत का आता है उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपको जैसे संधि बनाना है तो संधि बनाने के लिए इन प्रत्याहारों को अगर आप जान गए तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही आसानी से संधि बना सकते हैं। संधि बनाने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ जो सूत्र है उसके आधार पे ये पाणिनि के जो सूत्रों के आधार पे जो प्रत्याहार बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने प्रत्याहार बनाया है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अण प्रत्याहार। तो अब अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। अ, ई, उ। ये अ, ई, उ जो है वो कैसे आए, कहाँ से आ गए। तो अब इनके लिए आपको देखना पड़ेगा, पाणिनि के सूत्र को ही देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए अण जो प्रत्याहार है अण प्रत्याहार, ये अण प्रत्याहार ये पाणिनि के सूत्र का पहला, देखिए पहला पाणिनि का सूत्र यहाँ था अ, ई, ऊ, ड़। अब ये अ, ई, ऊ, ड़ जो है यह पाणिनि का पहला सूत्र है। अब इसमें का देखिए अ और यहाँ का ड़, जहाँ जो इत लगा हुआ है, इत लगे हुए वर्ण को जब हम प्रत्याहार बनाने के लिए जो वर्णों को लेते हैं तो इत लगे हुए जो वर्ण होते हैं, जैसे यहाँ ड़ है, अब इस ड़ को हम उस प्रत्याहार में नहीं लेंगे। क्योंकि इसमें के नीचे जो हलंत लगा हुआ है, जो इत लगा हुआ है, उसके लिए हम उन वर्णों को छोड़ देते हैं। तो अब देखिए यहाँ अण प्रत्याहार हुआ, ये अण प्रत्याहार हो गया। अब अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आए, अ, ई, उ। क्योंकि पाणिनि के सूत्र अण के अंतर्गत, और जब ड़ को हम निकाल देंगे तो अ, ई, उ इतने ही सिर्फ बचेंगे। तो इसी आधार पे ये अण प्रत्याहार हो गया। अब देखिए दूसरा प्रत्याहार हमने बनाया था अक, यहाँ अक प्रत्याहार है। तो ये अक प्रत्याहार जो है वह उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ, ई, उ, री, री। अब ये सोचो कि कैसे आ गया। तो अब यहाँ फिर पाणिनि के सूत्र में आपको जाना पड़ेगा। पाणिनि के सूत्र में देखेंगे दो सूत्रों को मिलाकर, यहाँ अ है और फिर यहाँ जो ईद लगा हुआ है वो शब्द क्या है, वो वर्ण कौन है, क है। तो अब ये क वर्ण को भी निकाल देंगे और इधर ड़ वर्ण को भी निकाल देंगे, क्योंकि दोनों में इत लगा हुआ है। तो अब उसको छोड़ करके बाकी जो वर्ण हैं बीच में, यानी अ, ई, उ, री और ली, यही जो है अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले हैं।